देखिए ना डॉक्टर साहिबा, मेरी ऑलरेडी 3 बेटियां हैं और मैं फिर से पेट से हूँ। और मैम ये है कि ज़िद पकड़ के ही बैठ गए हैं कि जब तक बेटा नहीं होगा तब तक ये बच्चे पैदा करवाते रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ कि इन्हें आप समझा सकें। इन्हें आप बताएं कि मेरे शरीर के अंदर इतनी जान नहीं है कि मैं और बच्चे पैदा कर सकूं। कमीनी कहेगी, तूने मेरे से ये बोला था कि तेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया और यहाँ पर तू ये ड्रामा कर रही है। हाँ, मैं लेकर आई आपको यहाँ पर झूठ बोलकर। मुझे लगा अगर डॉक्टर साहिबा आपको समझाएंगी तो शायद आपको बात समझ में आएगी। चुप कर, ये ना हमारा पर्सनल मैटर था और तूने ये मैटर यहाँ पर खोल के ना बहुत गलत किया है। और क्या कह रही है तू कि मैं हर वक्त लड़का लड़का करता रहता हूँ? हाँ मैं करता हूँ क्योंकि मेरे को लड़का चाहिए, और हाँ जब तक मेरे को लड़का नहीं मिलेगा ना, जब तक मैं बच्चे पैदा करता रहूंगा, समझी तू? और एक बात सुन ले कान खोल के, ये सारी गलती ना तेरी है क्योंकि तू मुझे लड़का नहीं दे पा रही है। समझ में आई तेरे को बात? तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? बच्चे पैदा करते करते मैं थक चुकी हूँ। देखिए, आप दोनों शांत हो जाइए। जब आपकी वाइफ को और बच्चा नहीं चाहिए तो आप क्यों फोर्स कर रहे हो? और आपको पता है ये इलीगल है। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, प्लीज आप हमारे इस पर्सनल मैटर में मत पड़िए। और ना ये मेरी बीवी है, मैं जितने चाहूँ उतने बच्चे पैदा कर सकता हूँ इसके साथ। आप कोई नहीं होते मेरे को बोलने वाली, और मेरे को वैसे भी ना कोई शौक नहीं है बच्चे पैदा करने का। ये बस मेरे को एक बार लड़का दे दे, उसके बाद मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगा। मिस्टर धर्मेंद्र, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये लड़का लड़की होना ये ना आपकी बीवी के हाथ में है ना आपके हाथ में। ये सब तो किस्मत के खेल है। ये बात आपको समझनी चाहिए। आपको अपनी बीवी को समझना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इस तरह का बिहेव करके आप अपनी बीवी की नजरों में गिरते जा रहे हैं। अब तू क्या सुन रही है इनकी बात? चले अरे चल घर। आप रुकिए, बैठिए तो सही, मेरी बात सुनिए। आप बैठिए प्लीज। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करना चाहती हूँ, प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। चल पूछ। अच्छा ये बताइए कि आप जॉब कहाँ करते हैं? मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। और आपकी सैलरी कितनी है? यही कुछ 40-45 हज़ार रुपये। देखिए धर्मेंद्र जी, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर आप महीने के 40 से 50 हज़ार कमाते हैं। 3 बेटियां आपकी पहले से हैं और आप एक बच्चा और करना चाहते हैं। और अगर ये बेटा नहीं हुआ तो, ये फिर बेटी हो गई तो फिर आप इसके बाद फिर ट्राई करेंगे। आपकी 40 से 50 हज़ार सैलरी है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में आप रहते हैं, आपको पता है बच्चों की एजुकेशन का, बच्चों के ज़रूरत की चीज़ों का कितना खर्चा है आजकल। तो आप ये सब कैसे करेंगे? आपको समझना चाहिए बच्चों की ज़रूरतों को आप कैसे पूरा करेंगे। लेकिन डॉक्टर साहिबा, वंश को तो आगे लड़का ही बढ़ाता है ना। धर्मेंद्र जी, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आजकल बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं है, अब ज़माना बदल चुका है। देखिए धर्मेंद्र जी, मैं भी तो एक लड़की हूँ, मेरा भी कोई भाई नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल खुद रखती हूँ। बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बस सोच बदलना ज़रूरी है। डॉक्टर साहिबा, शायद आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपके समझाने पर मुझे आज ये एहसास हुआ कि मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ बहुत गलत कर रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करूँगा। आई एम रियली सॉरी। मुझे खुशी है इस बात की कि आपने मेरी बात को समझा। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे समझाने से तो ये तो समझ ही नहीं रहे थे, आपने इनको समझाया, इनको कम से कम समझ में तो आया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप इनका ख्याल रखिएगा और रेगुलर चेकअप के लिए मेरे पास आते रहिएगा। जी डॉक्टर साहिबा, चलिए।